से क्षेत्रीय दलों को कुचल के कांग्रेस को लगता है वो सत्ता हथिया लेगी। वोटर वहां पे तेजस्वी यादव के, कैडर वहां पे तेजस्वी यादव का है, झंडा उठाने वाला तेजस्वी यादव का है, फ्री की मार्केटिंग हो रही है राहुल गांधी की। भैया बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। जमीन पे कैडर नहीं, पोलिंग एजेंट नहीं, जो पोलिंग एजेंट है उसको पता नहीं कि वो पोलिंग एजेंट है, बीएलए है, बीएलए 2 है, जिंदाबाद राहुल गांधी का। दोस्तों, जनरली कौन सी पार्टी किस दूसरे राजनीतिक दल का समर्थन करके किसी तीसरी पार्टी को हरा रही है, इसका हम लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पार्टी ऐसे कैंपेन कर रही थी, इसने इस तरीके से कैंडिडेट खड़े किए और इनको फ़ायदा हुआ। कयास लगाते हैं लोग, राजनीतिक विश्लेषक। दिल्ली में भी इस बारे में कई बार कयास लगाए गए कि जिस तरीके से कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा 2025 का चुनाव लड़ा, ऐसा लगता था कि कांग्रेस खुद जीतने के लिए नहीं लड़ रही चुनाव, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रही है। ऐसा कयास लगाया जा रहा था। हम लोग जब चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस के कैंडिडेट्स को देख रहे थे कि वो कहाँ कहाँ कैंपेन कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जो है खर्चा कर रहे हैं अपनी कैंपेन में, तो ये अंदाज़ा लग रहा था। और मैं मानता हूँ बहुत सारे कांग्रेस समर्थक होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के समर्थक से हमें कोई दिक्कत है। अच्छे वेल मीनिंग रीजनेबल कांग्रेस समर्थक हैं दिल्ली में, 3%, 3.5%। बुद्धिजीवी भी हैं, पत्रकार भी हैं, यूट्यूब चलाने वाले भी लोग हैं नोएडा की तरफ। और हम जब जब कांग्रेस के विषय में बोलते हैं कि कांग्रेस ने शायद बीजेपी की सहायता की इस दिल्ली के चुनाव में, तो थोड़ा परेशान हो जाते हैं, थोड़ा तिल मिलाते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ऐसा है। और कई बार वो तिलमिलाहट सोशल मीडिया पे दिखती है, उनकी पोस्ट में दिखती है। जैसे हमारे आशुतोष जी हैं, वो कई बार तिलमिला के हमें कुछ कुछ बोलते हैं, हमारे पार्टी से गए हैं। तो इस तरीके के जो बुद्धिजीवी हैं, मेरी इनसे कोई जो है कोई व्यक्तिगत मेरे को कोई इनसे परेशानी नहीं है, मगर ये लोग मैं मानता हूँ वाकई में चिंता करते हैं देश की। और जैसे ही कांग्रेस की तरफ उंगली उठती है, ये लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद भारत के इतिहास में पहली बार ये साबित होगा कि दिल्ली की कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के कई महीने बीत जाने के बाद एक अपना इंटरव्यू देते हैं, पॉडकास्ट देते हैं, और उसके अंदर बड़ी तसल्ली से वो समझाते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के, दिल्ली कांग्रेस के पदाधिकारियों ने ये तय किया कि चाहे इस बार बीजेपी जीत जाए, आम आदमी पार्टी नहीं जीतनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस बीजेपी को जिताने के लिए तैयार थी। कांग्रेस ने ये फैसला आनन फानन में नहीं किया। सवाल आया दोबारा कि आप लोगों ने राहुल गांधी जी को कैसे मनाया, खड़गे जी को कैसे मनाया, क्योंकि ये तो कई बार होता है कि स्टेट यूनिट्स जो है वो कई बार इस तरीके की गड़बड़ियां कर देती हैं, राष्ट्रहित को नहीं सोचती, राष्ट्रीय विस्तार को नहीं सोचती, राष्ट्र के लेवल पे कांग्रेस बीजेपी का क्या केमिस्ट्री है उसके बारे में ना सोच के कहते हैं भाई हमको तो इनको निपटाना है, हमें अरविंद केजरीवाल नहीं पसंद। अजय माकन जी ने बहुत सारी इस तरीके की राजनीति की, उनसे हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। मगर जब इस बात का खुलासा हुआ कि कांग्रेस की शीर्ष बॉडी सीईसी के अंदर ये बात पूरी तरीके से डिस्कस हुई, खड़गे जी से डिस्कस हुई, राहुल गांधी जी से डिस्कस हुई, और उनको उनकी नेशनल लीडरशिप, राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसके लिए गो अहेड दिया कि चाहे बीजेपी को जिताना पड़े जिता दो,
जो करना है कर लो। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिल्ली में हराओ। 0 पे थी, 0 पे रही, यही देह था। कैसे एक एक आम आदमी पार्टी के बड़े नेता को कांग्रेस ने टारगेट किया। अरविंद केजरीवाल को कैसे हराएंगे, मनीष सिसोदिया को कैसे हराएंगे। देवेंद्र यादव के मुंह से ये नहीं निकला प्रवेश वर्मा को कैसे हराना है, हमने प्लान किया। रेखा गुप्ता को कैसे हराएंगे, ये हमने प्लान किया। रमेश बिदूड़ी जिसने एक इन्हीं के करीबी सांसद को भद्दी सांप्रदायिक गाली दी, उस रमेश बिदूड़ी को कैसे हराना, इसकी प्लानिंग नहीं की गई। प्लानिंग की गई कि कांग्रेस केजरीवाल को कैसे हराएगी, मनीष सिसोदिया को कैसे हराएगी। फरहाद सूरी खड़े किए गए जंगपुरा में कि मनीष सिसोदिया हार जाए। इतना घिनौना चेहरा कांग्रेस का आपने 1984 के दंगों में भी नहीं देखा होगा। ये उससे भी घिनौना चेहरा है। और क्यों है? क्योंकि आज जब गरीब की झुग्गी टूट रही है, गरीब के सर से छत उजाड़ी जा रही है, जब उसके रोजगार के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, तो वो गरीब सोच रहा है कि आज केजरीवाल होता तो किसी की औकात नहीं थी कि हमारी झुग्गी तोड़ दे। आज केजरीवाल नहीं है, इसलिए हमारी झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। और केजरीवाल क्यों नहीं है? क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि वी विल गो फुल हॉक, हम पूरी ताकत लगा देंगे। किसके लिए? जीतने के लिए नहीं, केजरीवाल को हराने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत लगा देगी। और ये इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन में जो रिटर्न्स फाइल किए उसमें भी दिख रहा है। 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो पार्टी 10 साल से सत्ता में है, उस पार्टी ने पैसा खर्च किया करीब 14 करोड़ रुपए। जो पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे राज्यों में ज्यादा पार्टी है, उसने खर्च किया 57 करोड़ रुपए बीजेपी ने। आम आदमी पार्टी ने 14 करोड़ और कांग्रेस ने खर्च किया करीब 46.18 करोड़ रुपया। भैया कमाल ही कर दिया तुमने तो। और 46 करोड़ में भी क्या लाए? अंडा। 46 करोड़ में भी 0 सीट्स। ये कांग्रेस है। और कमाल की बात है, जो पार्टी सत्ता में है उसको कैश डोनेशन कितना मिला? 2000 रुपए। अब ये 46 करोड़ रुपए, क्योंकि कांग्रेस को हिसाब देना मुश्किल हो जाता, 46 करोड़ कहां से आए? खर्च तो कर दिए, क्योंकि खर्च करोगे आप, आजकल सोशल मीडिया में खर्च करना पड़ता है, तो व्हाइट का ही खर्च करना पड़ता है, आप उसको दिखा नहीं सकते कहीं। आपको लीगल होर्डिंग लगाने हैं, बस स्टैंड पे लगाने हैं, तो व्हाइट का ही खर्च करना पड़ेगा, आप उसको कैश में नहीं दिखा सकते। तो मजबूरी थी कि अगर इतना बड़ा तामझाम रेडियो पे, इंटरनेट पे, डिजिटल में, फेसबुक पे, गूगल पे, सब जगह करना है, तो पार्टियों को अब व्हाइट का खर्चा दिखाना पड़ता है। तो कांग्रेस ने 46 करोड़ का खर्चा दिखाया, मगर लाए कहां से? कह रहे हैं 44 करोड़ रुपए कैश इकट्ठा किया गया। हो सकता है कैश इकट्ठा कर लें 44 करोड़ रुपए, अगर कोई 1 करोड़ दे दे, कोई 2 करोड़ दे दे, कोई 50 लाख दे दे, तो 44 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकता है। मैं नहीं कह रहा कि मुश्किल काम है, मगर इलेक्शन कमीशन की लिमिट है कि 2000 रुपए से ज्यादा कैश नहीं लिया जा सकता। तो 44 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए लाखों लोगों से 2-2 हजार रुपए इकट्ठे करने पड़ेंगे। और लाखों लोगों से जब 2-2 हजार रुपए इकट्ठे होते हैं ना, तो कैंपेन चलानी पड़ती है कि भाई वहां पे पर्ची रखी है, आओ 2000 रुपए जमा करो और पर्ची ले जाओ। भाई फला जगह पे एमएलए कैंडिडेट पर्ची लेके बैठा है, 2-2 हजार रुपए लेके आओ, और उसकी वीडियो भी चलती है। उसके लिए तो बड़ा तामझाम करना पड़ता है। वो कहीं देखा हो किसी ने कांग्रेस का? और क्यों बीजेपी इनकी जांच नहीं कराना चाहती? हमें तो 50-50 लाख के 2 चेक मिल गए थे, तो प्रधानमंत्री कहते थे काली रात के अंधेरे में 1 करोड़ रुपए आ गया केजरीवाल को, चेक से आया था। यहां दिन के उजाले में 44 करोड़ रुपए कैश आ गया अब कांग्रेस के पास। भारतीय जनता पार्टी को चिंता ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई?
क्योंकि वो 44 करोड़ रुपया केजरीवाल को हराने के लिए आया था और उससे बीजेपी का फायदा है और उसमें कांग्रेस का भी फायदा है। तो जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों के ऊपर सवार होके भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हथियाई, उसी तरीके से क्षेत्रीय दलों को कुचल के कांग्रेस को लगता है वो सत्ता हथिया लेगी। वोटर वहां पे तेजस्वी यादव के हैं, कैडर वहां पे तेजस्वी यादव का है, झंडा उठाने वाला तेजस्वी यादव का है, फ्री की मार्केटिंग हो रही है राहुल गांधी की। भैया बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। जमीन पे कैडर नहीं, पोलिंग एजेंट नहीं, जो पोलिंग एजेंट है उसको पता नहीं कि वो पोलिंग एजेंट है, बीएलए है, BLA 2 है। जिंदाबाद राहुल गांधी। कैडर सारा लालटेन का। तो ये जो कांग्रेस कर रही है छोटे दलों के साथ, ये आज हम चाहते थे कि सबको एक्सपोज किया जाए। और वो शुभचिंतक जो कांग्रेस के सिंपैथाइजर हैं, हम नहीं कह रहे कि आप कांग्रेस से दुश्मनी ले लो, मगर आप इन वीडियोस को देखिएगा और सोचिएगा कि ये कोई कांग्रेस का कोई बूथ एजेंट नहीं है, ये कांग्रेस दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष है देवेंद्र यादव, और जिस पत्रकार से बात कर रहे हैं उनसे काफ़ी कंफर्टेबल हैं। कांग्रेस को सालों से कवर करते आए हैं, आदेश रावल नाम है शायद, है ना। तो एक एक करके 2 वीडियो आपको दिखाएंगे। आए इमरजेंसी भी बंद कर दो। शुरू से निश्चित, अगर हमें दिल्ली में दिल्ली की रास्ता आसान होने वाला है, आम आदमी पार्टी को हराना चाहिए। निश्चित, एक मिनट रुको, दोबारा शुरू, इसको दोबारा से शुरू करो। शुरू का जो सेंटेंस है वो सुनिएगा। आम आदमी पार्टी को हराना था, सुनिए। रास्ता आसान होने वाला है, आम आदमी पार्टी को हराना चाहिए। निश्चित, अगर हमें दिल्ली में दिल्ली की बात करें, दिल्ली को स्ट्रैटेजी क्या बनेगी, कैसे हराए, टारगेटेड सीट करें या स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स करें? जब आप चुनाव लड़ते हैं तो ऑल आउट जाते हैं। हमने कोई ऐसा रास्ता नहीं सोचा, हमने ये भी सोचा कि अगर आम आदमी पार्टी को हराना है तो जरूरी है कि केजरीवाल जी को हराया जाए, जरूरी है मनीष सिसोदिया को हराया जाए, जरूरी है सत्येंद्र गर्ग को हराया जाए। जो इनके बड़े चेहरे थे, कम से कम उनको अगर हम घेर लेते हैं तो शायद हमारा रास्ता आसान होगा, और कहीं ना कहीं हम उसमें कामयाब भी, परसेप्शन भी बना और इन लोगों को हम हराने में भी कामयाब हो पाए। मैंने कहा कि जो आइकॉन्स थे इनके, विशेष रूप से उनमें हमने टारगेट किया। अगर आपको याद होगा तो संदीप जी को मन नहीं था वहां चुनाव लड़ने का, तो कहीं और चुनाव लड़ना चाहते थे। राम गांधी ने बनाया था, आपने बनाया था, दिवाकर ने बनाया था, या काजी साहब ने बनाया? आज मैं आपको सामने एक बात रखता हूँ, हम तैयार थे कि जहाँ से वो लड़ना चाहते हैं वो चुनाव लड़े। ठीक है। जिस दिन हमारी इलेक्शन कमेटी की CEC की जो मीटिंग होती है, उससे एक दिन पहले, उसी दिन सुबह संदीप जी का मुझे फोन आता है। हम स्क्रीनिंग कमेटी के लोग सारे बैठे होते हैं और ये चर्चा कर रहे थे कि क्योंकि CEC नहीं, वो तो हो गया रहता है उनका, तो ठीक है, वो जहाँ से चाहते हैं उनको वहां से देते हैं। क्योंकि ये तय हमने किया था कि सीनियर लीडरशिप को ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़ाने की कोशिश करें। उसमें उनका भी था, उनका चुनाव जहाँ था वो लड़ना चाहते तो लड़ रहे थे, तो तय हो गया था। लेकिन उनकी घंटी बजती है, मैंने फोन उठाया, जी भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? उन्होंने कहा मुझे मिलना है। मैंने कहा मैं तो अभी मीटिंग में हूँ, आप आदेश करो। उन्होंने कहा नहीं अर्जेंट है, कहाँ पे हो आप? मैं वहीं आ जाता हूँ। तो हमने कहा कि मैं तो ये राजेश पायलट मार्ग पे हूँ, हमारा स्क्रीनिंग की मीटिंग चल रही है, क्योंकि आप शाम को CEC है तो CEC में क्या स्ट्रेटेजी लेनी है, और नेचुरल सी बात है कि जो हम मेंबर्स हैं वो सारे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे बस 5 मिनट दे दीजिए। क्या, मैंने उनको वही बुला लिया। संदीप जी आए, संदीप जी ने कहा कि मुझे क्या करना है? मैंने कहा आपको चुनाव लड़ना है। तो बोले कहाँ से लड़ना है? मैं जहाँ से आप चाहो। तो उन्होंने कहा मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हूँ और मैं आपसे राय चाहता हूँ।
मैंने कोई बात नहीं, देखो मैं आपको इसमें ये भी एक एंगल बताता हूँ कि मेरे बहुत अच्छे खट्टे मीठे थोड़े से रिलेशंस जो पार्टी के अंदर होते हैं, तो वो हो रहे हैं, तो मैं कोई उसमें रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैंने कहा देखो भाई साहब, आप समझदार हैं, आप पार्टी के सीनियर लीडर हैं, यू आर अ बेटर जज टू गेज कि कहाँ से आपको चुनाव लड़ना बेहतर है। बट ही इंसिस्टेड कि नहीं, आप मुझे बताओ और आई विल गो फॉर दैट व्हाटएवर यू से। मुझे थोड़ा सा फिर कॉन्फिडेंस आया, तो मैंने कहा कि ठीक है, लेट अस डिस्कस। और उनसे फिर मैंने जो प्रोज एंड कॉन्स है उनके बारे में चर्चा की। लेकिन अल्टीमेटली मैंने कहा कि अगर आप यहाँ से लड़ते हैं तो निश्चित ही, देखिए चुनाव जो है पूरा, एक तो सेंट्रल दिल्ली की सीट हो गई, मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ आप लड़ोगे, एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं वो उसमें मैदान में है, और ये वही व्यक्ति है जिन्होंने शीला जी को हराया था। मैंने कहा अगर आप वाकई मेरी राय मानते हैं तो इससे बेहतर कोई चुनाव शायद नहीं होगा, आपको यहीं से लड़ना चाहिए। आप सेंटर ऑफ द इलेक्शन भी रहेंगे, आप एक मौका है जो माता जी यहाँ से हारी, आदरणीय शीला जी जिन आइकॉन हमारी जुबली की हैं वो हारी, तो उनका बदला लेने का भी मैंने कहा समय ही तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा ठीक है, तो आपने सजेस्ट किया तो आई फाइट दिस इलेक्शन। मैंने कहा कि मेरे खत्ते मीठे। एक और बात कही जाती है कि राहुल गांधी राज्य के नेताओं की बात को ओवर नहीं करते, तो इस बात पे किसने राजी किया कि हाँ हमें अरविंद केजरीवाल को हराना है, भले ही बीजेपी जीत जाए? आपने, अजय माकन ने, या कारी साहब ने जो प्रभारी ने? आप देखिए क्या होता है कि जो बड़ा नेता होता है ना, वो एक व्यक्ति पे विश्वास नहीं करता। अच्छा। और मैं मानता भी, वो सच्चाई भी यही होनी चाहिए, तो मल्टीपल उनके पास फीडबैक होने चाहिए, उनके पास सारी चीजें जानकारी भी हासिल होनी चाहिए। आपको याद होगा कि जिस समय अभी तक फाइनल भी नहीं हुआ था, उसी समय हमने राहुल जी ने जय बापू जय भीम जय संविधान वाला प्रोग्राम किया फ्रांस यमुना में, और मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस फीडबैक्स, कहीं ना कहीं एक जो ट्रिगर मैं कहूँ तो उसमें वो भी था कि आप याद कीजिए, इमीडिएटली आफ्टर मीटिंग एक बड़ा अजीब सा मैसेज केजरीवाल जी ने किया। क्या था? आप देख लीजिएगा। तो एनीवेज वो कहीं ना कहीं मल्टीपल जो फीड्स थी, मतलब प्रमोट किया गया, प्रमोट भी किया गया, और जो मैं मानता हूँ कि जो चारों तरफ से फीडबैक थी, चाहे उसमें हम ऐसा कहते हैं कि और मुझे फाइनली याद है कि फाइनली जब हम सीईसी की मीटिंग में बैठे थे, तब ये बात हमने तय की, तब हमने हमारे में से कुछ लोगों ने ये चर्चा भी की, उसमें हमारे सेक्रेटरीज भी थे, उसमें जनरल सेक्रेटरीज भी थे, और सीनियर लीडरशिप सारी, आपको पता है सीईसी के मेंबर जो थे वो सारे थे। उस समय ये क्लियर तय हुआ कि भाई वी नीड टू गो ऑल आउट, और मैं इसमें हिचक नहीं करता, मैंने एक बात कहा उसमें उस मीटिंग में खास तौर पे, क्या मैंने कहा अगर सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए लड़ना है तो हमारे पास कुछ नहीं है, ये मौका ऐसा है, अगर हम ऑल आउट चुनाव नहीं लड़ते तो हम कहीं नहीं रहेंगे, हम किसी भी उसमें पोजीशन पे शायद नहीं रह पाए। एंड दैट इज व्हेन खड़गे जी टुक एन इनिशिएटिव, राहुल जी टुक एन इनिशिएटिव एंड ही सेड कि नहीं बिल्कुल ठीक है, लेट अस गो ऑल आउट, जो बेस्ट हो सकता है, क्या स्ट्रेटजीज करनी है, कैसे काम करना है, हमें जाना है, जो भी AICC से कोई भी मदद चाहिए वो हम अवेल करेंगे, आप लोग अपना चुनाव बेहतर से बेहतर अच्छे से अच्छे कैंडिडेट्स दीजिए, जहाँ पे आपको लगता है जो जीत सकता है उसको आप ऑल आउट जाने का फैसला, मुझे याद है उस दिन बड़े खुल के हुआ, रास्ता आसान होने वाला है। आम आदमी पार्टी को हराना पहले से निश्चित ही, अगर हमें दिल्ली में जो है, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, हाँ दिल्ली को तो दोबारा शुरू हो गया था क्या? तो साथियों,
आपने सुन लिया, कांग्रेस के करीबी पत्रकार हैं, और जो करीबी पत्रकार होता है वो पहले ही जवाब तो जानता ही है, तो उसका सवाल भी लोडेड होता है। उन्होंने पूछा कि आपने खड़गे जी और राहुल जी को कैसे तैयार किया कि चाहे बीजेपी जीत जाए मगर आम आदमी पार्टी को हराना है, और फिर उन्होंने पूरा समझाया कि कैसे जो है बीजेपी को जिताने की और आम आदमी पार्टी को हराने की ये पूरी की पूरी षड्यंत्र जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर रचा गया। और मैं चाहूँगा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इसके ऊपर जरूर बताए, हमें नहीं, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, देश की जनता को बताएं, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व बताएं देश की जनता को कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि बीजेपी को जिताना था और आम आदमी पार्टी को हराना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास कोई प्रश्न हो पूछिए। आपने आरोप लगाया क्षेत्रीय दलों के साथ जो इस्तेमाल कर दिया कांग्रेस पार्टी, लेकिन बिहार में तो सब एक साथ दिख रहे हैं। सब एक साथ ही दिखते हैं, तरीके से हम तो बता ही रहे हैं, सब एक साथ दिखते हैं, मगर झंडा उठाने वाला लालटेन का है, आरजेडी का है, और जो रील चल रही है वो राहुल गांधी की, समझ रहे हैं? सर जी ये इतना बुरा क्यों आप लोगों को लग रहा है? अगर कोई पार्टी आपको हराना चाहती चुनाव में तो यही होता है, और क्या आप ये मानते थे कांग्रेस के साथ में थे? हमें इसलिए बुरा लग रहा है कि ये चीज भारतीय जनता पार्टी ने तो कई जगह करी। इन्होंने हरियाणा में की, चौटालाओं के साथ सरकारें बनाते थे, फिर चौटालों को निपटा दिया और खुद आ गए। उड़ीसा में की इन्होंने, बीजू जनता दल के कंधे पे सवार हुए, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, फिर जय श्री राम, फिर जय श्री राम, फिर जय जगन्नाथ, और बीजू जनता दल और नवीन पटनायक को निपटा दिया। तो बीजेपी तो ये निपटाने का काम करती ही थी, हमें बता रहे हैं कि कांग्रेस भी क्षेत्रीय दलों को निपटाने का काम करती है और कर रही है। जी, दो सवाल आपसे हैं। एक तो आपने बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि 1984 से भी गंभीर जो घिनौना चेहरा, यानी 1984 के में एक गंभीर घिनौना चेहरा दिखा था कांग्रेस का, आप ये कह रहे हैं, और वो तो सभी जानते हैं, उसमें तो कांग्रेस भी एक्सेप्ट कर चुकी है उस बात। दूसरा सवाल ये है कि उससे भी ज़्यादा गंभीर आप घिनौना के बारे में बता रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्या आप यहाँ ये साबित करना चाहते हैं कि बीजेपी के साथ साठगांठ जो है वो कांग्रेस ने कर ली? मोहित जी, आम एक कांग्रेसी कुछ विचारधारा के साथ खड़ा हुआ है, उसको लगता है कि बीजेपी की जो विचारधारा है वो लड़ाने वाली विचारधारा है, आपस में नफरत फैलाने वाली विचारधारा है, वो राइट विंग के खिलाफ है, इसलिए कांग्रेस के साथ है। और जहां पे उसको लगता है कांग्रेस कमजोर है और कोई और पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ खड़ी हो सकती है, तो वो लोग उससे अलाइन हो जाते हैं। मगर इस बार कांग्रेस ने अपने कांग्रेस के वोटर को धोखा दिया। उन्होंने धोखे देके भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में स्थापित कर दी, और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है जो हो रहा है दिल्ली में वो सबको मालूम है। तो ये लोग कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि एज अ स्ट्रैटेजी हुई होगी। लोग ये सोचते हैं नहीं कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही थी, जैसे उन्होंने बोला भाई तीसरा जीत गया, उसके अंदर क्या, उसमें क्या नया है, वो बात उनकी बहुत ठीक है। नया ये नहीं है, नया ये नहीं है कि तीन पार्टी लड़ रही थी, एक के लड़ने से दूसरे को नुकसान हो गया, वो कोलैटरल डैमेज था, उसके लड़ने की वजह से नुकसान हो गया। ना ना ना, यहाँ ये नहीं था। यहाँ पे तय किया गया कि चुनाव ऐसे लड़ा जाएगा जिससे भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, केजरीवाल हार जाए। हम तो हारे ही हैं, हारे ही बैठे हैं, हारे। तो हम इसको अपने आप को ऐसे इस्तेमाल कर लें, और वो दिखा ग्राउंड पे। हम सब लोगों ने चुनाव लड़ा है, हम लोगों ने देखा है कांग्रेस ने किस तरीके से वर्किंग की है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको बता देगा। तो और स्टेट के लेवल पे ये जो है स्ट्रैटेजी बन जाए तो भी चलो मान लेता है कोई आदमी, कई बार हो जाता है, मगर नेशनल लीडरशिप के लेवल पे, राहुल गांधी जी और खड़गे जी के लेवल पे सीसी में डिस्कस करके उन्होंने केजरीवाल को हराया और बीजेपी को जिताया है, तो भाई साहब मुझे तो कोई खास फर्क नहीं दिख रहा इनमें, कांग्रेस में बराबर से दिख रहे हैं। तो सर जी, हरियाणा चुनाव के समय में, वो मैं आपकी बात समझ गया, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। हरियाणा चुनाव के समय में केजरीवाल ने कोई मीटिंग करके ये तय नहीं किया कि बीजेपी को जिता देंगे। मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं समझ गया।
मेरा सवाल ये है कि हरियाणा चुनाव के वक्त आप लोगों के बीच में गठजोड़ की कोशिश हुई, उस वक्त सब खत्म हो गया, उसके बाद भी क्यों उम्मीद जगा के रखे हैं आप लोगों ने? मैं ये जानना चाहता हूँ कांग्रेस से। आप गलत समझ रहे हैं। आप मेरे मुंह में अपनी बातें डालने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद की बात नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर एक प्राइमरी अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी के साथ अंडरस्टैंडिंग करके तीसरी पार्टी को हरा रही है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर आप इसको ठंडे दिमाग से सोचोगे तो मतलब आपके दिमाग को पूरा झंझोड़ के रख देगी कि क्या हो रहा है देश के अंदर। आखिरी सवाल क्या आप ये कह रहे हैं? नजर आ रहा है कि पहले आपको बीजेपी की बीपी बताते थे, आज उनको आप मोहित जी, वही तो मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर ये मामला ये होता ना कि मैं उनको बताता था, वो मुझे बताता था, अगली बार मैं उन्हें बता दूंगा, तो बात ऐसी चलती रहती। यहाँ कोई ए बी नहीं बता रहा किसी को, यहाँ पे सबूत दे रहा हूं मैं आपको कि इनका प्रदेश अध्यक्ष बता रहा है कि हमने हराया है और हमने बीजेपी को जिताया है। यहां आरोप नहीं है, ये आरोप तो लगते रहते हैं। और कोई ओवैसी कांग्रेस ओवैसी को कहती है, ओवैसी कांग्रेस को कुछ कहते हैं, ये चलता रहता है। ये कहना कहलाना राजनीति में हमेशा से चलता रहा है, चलता रहेगा। यहां सबूत आ गए। एक आदमी अपना कॉलर ऊपर करके कह रहा नहीं मैंने तैयारी की है स्ट्रेटेजी, हमने मनाया कांग्रेस की आला कमान को, सीसी के अंदर डिस्कस किया गया और फिर राहुल गांधी जी ने कहा वी हैव टू गो ऑल आउट, और वो ऑल आउट इनके 46 करोड़ में दिख रहा है। जब बोले ना वी हैव टू गो ऑल आउट, चाहे कुछ भी करना पड़े, तो वो जो करना पड़ा वो कैश इकट्ठा किया गया। अब कहां से इकट्ठा किया गया वो आप सब लोग में से ज्यादा समझदार हैं। आखिरी मेरा अभी इसमें एक आपका तो पहला है सर, इसमें किस्सा आया नई दिल्ली विधानसभा सीट का, जहां से हाँ। अरविंद केजरीवाल लड़ रहे थे। तो अब क्या आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को हराने में राहुल गांधी ने खुद हरी झंडी दिखाई कि इनको घेरबंदी की जाए? बिल्कुल, ये तो खुद बता रहे हैं, इनके अध्यक्ष बता रहे हैं। और मैं इसके अंदर वो क्या बोलते हैं, हाथ चंदन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फांसी क्या। नई दिल्ली की विधानसभा के अंदर 3 बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ रहे थे। जैसा कि कहा गया था कि जी ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है। एक पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा और दूसरा और तीसरा पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा, प्रवेश वर्मा, संदीप दीक्षित, अरविंद केजरीवाल, 3 हैवीवेट लोग ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। ये मीडिया कह रही थी और दिन रात कह रही थी। उस ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन वोट काट रहा है। 6,500 वोट बनवाए जा रहे थे, 10,500 वोट काटे जा रहे थे, या शायद दूसरा था। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बड़ी परेशान है कि वोट कट रहे हैं, इलेक्शन कमीशन वोट काट रहा है। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, कभी आतिशी कर रही है, कभी संजय सिंह कर रहे हैं, कभी राघव चड्ढा कर रहे हैं, कभी चारों मिलकर कर रहे हैं। संदीप दीक्षित क्यों नहीं कर रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस? उन्हें क्यों नहीं फर्क पड़ रहा था वोट कट रहे हैं? भाई वो एक तो प्रबल दावेदार थे, उनको भी तो इतनी परेशानी होनी चाहिए थी कि वोट कट रहे मैं हार जाऊंगा। वो क्यों नहीं परेशान थे? कांग्रेस क्यों नहीं परेशान थी? क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था बढ़िया कर रही है बीजेपी, हमारे तो जो हम करना चाह रहे हैं वही बीजेपी करना चाह रही है, तो मिलके कर रहे थे। यही ऐतराज मुझे राहुल गांधी जी की उस 1.5 घंटे की प्रेजेंटेशन से था। हमने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही कि बहुत अच्छी बात है राहुल गांधी जी, आपने ये बात बताई है, मगर ये बात तो अरविंद केजरीवाल दिसंबर में बता रहे थे, तब आप भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हुए थे, इसलिए आपको वो सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल TSW न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।